बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास राजेश रोशन और इनका एक ईसीएम रिसीव हुआ था मुझे 2-3 दिन पहले, और ये त्रिपुरा, शायद त्रिपुर, तमिलनाडु से गालिबन ये ईसीएम जो है। ये जब मैंने इसे खोला, ये ईसीएम है केटीएम का है। केटीएम 290 हो, 250 हो, और इस तरह के केटीएम के ईसीएम लगभग सेम है, और उनके अंदर फ़ाइल अलग रहती है। उसकी ईसीएम के अंदर, एमसीयू के अंदर फ़ाइल अलग होती है। बाकी ये जो दिखने में है वो ईसीएम गालिबन सभी सेम रहते हैं केटीएम के, और इसके अंदर ख़राबी काफ़ी आती है। और ये मेरे पास कई स्टेट से आते रहते हैं, खुसूसन आपके महाराष्ट्र से काफ़ी आए हैं, एमपी से आए हैं, और कई जगह से आए हैं। मैंने ये बहुत ईसीएम रिपेयर किए हैं, और आखिरकार जब मैं देखता हूँ इसमें जो मुझे परेशानी नज़र आती है, तो अभी तक जितने भी ईसीएम आए हैं तो उसमें 80% यही रहता है कि ये आईसी काम नहीं करती है। इसके अंदर जो मेन आईसी है, इस आईसी का काम होता है ये एमसीयू को भी ऑपरेट कराती है, और आपके कई तरह की सप्लाइयाँ भी ये बनाती है। 5 वोल्ट हो, 3.3 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, तो ये सब बनाती है। तो जितने भी ईसीएम आए हैं तो मैंने मोस्टली यही देखा है कि उसमें इस आईसी का इशू रहता है। उसका वो अलग अलग रीज़न होता है कि कभी इसको इनपुट सिग्नल नहीं मिलते हैं, तो उसकी वजह से अपना ये आउटपुट नहीं निकालती है। कई बार ये होता है कि ये आईसी ख़राब हो जाती है, अंदर से शॉर्ट हो जाती है, तब इसके आउटपुट नहीं निकलते। आज ये पहली बार ईसीएम आया, कुछ अलहदा है, मुख्तलिफ है। इसमें क्या है कि जब मैंने चेक किया तो ये एवरीथिंग, सब कुछ इसमें मुझे ओके नज़र आ रहा है। सब कुछ ओके नज़र आया। मैंने डीएसओ से भी चेक किया है, और सब इसका क्रिस्टल वगैरह पर इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सब चेक करा मैंने। ये बिल्कुल एरिया बिल्कुल मुझे दुरुस्त नज़र आया, और बाकी ये सारी सप्लाइयाँ बना रहा है। यहाँ बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि आपका ईसीएम आया और ईसीएम के अंदर कोई परेशानी नहीं है, और ईसीएम हमने देखा कि ठीक है, और हम अब कस्टमर से कह दें कि जी आपका ईसीएम हो गया है और इसका पेमेंट कर दें। ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर ईसीएम आपका ठीक है तो ठीक है, गलत नहीं बताएंगे। या आपका ईसीएम ठीक है, मैंने इसमें कोशिश करी है, और मैं इसको आपके लिए वापस करा दूंगा। और भाई इसमें अगर आप मुझे सुन रहे हैं, इसमें आप जो है ना वायरिंग वगैरह देखिएगा कि ख़ास तौर से जो सेंसर, 2-3 सेंसर हैं इसमें, तो उन सेंसर पे ग्राउंड वायर सही से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, आप ग्राउंड दूसरी जगह से भी ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेंसर का ग्राउंड आप यहीं से लो, क्योंकि यहाँ पर जो रेफरेंस बोल्ट हैं वो सेंसर के लिए वो ओके हैं। ठीक है, आप ये देखिएगा। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका कोई सेंसर ख़राब भी हो सकता है। उसमें सेंसर के ख़राब होने पर वो कोड दिखाने लगता है इस तरह से कि जैसे ईसीएम के अंदर प्रॉब्लम हो। तो प्यारे भाई, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से ऐसे चेक किया है। प्यारे भाई, इसमें देखो ये आपका केटीएम वाला ही है, और ये सारे इसमें जो ग्राउंड वगैरह है, तो आप ग्राउंड पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ग्राउंड वायर को दीजिएगा ध्यान, आपका ईसीएम ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह की बहुत मुकम्मल डिटेलें रहती हैं, सारे एक एक पिन की, जो आपको नहीं मिल पाती। इस पर हमने पूरी कोशिश की, सब अपने आप ही इसके पिनआउट्स वगैरह ये सब बनाना, ये सब रहता है। 90 और 200, 250 सबका ये जो है वो सेम रहता है। ठीक है, ये जो सर्किट डायग्राम है केटीएम का, ये सबका सेम रहता है। इसके अलावा इस ईसीएम को मैंने, ईसीएम की जो एमसीयू है प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैंने इसको जो है वो डीएसओ से भी चेक किया, और सारी बारी इसकी शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं है, ये सब जगह मैंने बहुत अच्छे से देख लिया था। लेकिन जो बात जेन्यू है वही बतानी चाहिए, जो प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है प्रॉब्लम, इसे मैं वापस आपको कर देंगे। तो मैं दूसरे भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, अगर हमारे यहाँ ईसीएम फॉर रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं, जो जेन्यू बात होगी वही आपको बताई जाएगी, और बहुत ही रीज़नेबल हम इसका चार्ज लेते हैं। अगर आपका ईसीएम ठीक है, हो सकता है वायरिंग में प्रॉब्लम हो, कोई सेंसर शॉर्ट हो, एक्चुएटर की जानिब से प्रॉब्लम हो, ये होता है, तो उसका इफेक्ट दिखता है ईसीएम में। तरह के बहुत डीपली आप ईसीएम के बारे में जानना चाहते हैं, और जो दूसरे भाई लोग हैं किस तरह से रिपेयर होता है, और तो आप हमारा क्लास ज्वाइन करें, तो आपको ये बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी।
जो फ्यूचर में आप देखिएगा, अभी तक 4 व्हीलर के ECM हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब फ्यूचर में आपके पास ये बाइक के भी बहुत ढेर सारे ECM आना शुरू हो जाएंगे, और फिर एकदम बहुत ज़्यादा काम ECM का आ जाएगा मार्केट के अंदर। और एक बात और है कि अगर हम 4 व्हीलर की कंपैरिजन करें बाइक से, बाइक के अंदर फॉल्ट ज़्यादा आ रहे हैं ECM के में से। कोई अपने करियर बनाना चाहता है ECM रिपेयरिंग में, और वो मेहनत करना चाहता है, क्योंकि मेहनत भी काफ़ी है, ऐसा नहीं कि ये बस आसान है, और मेहनत करने के अंदर उसके अंदर जज्बा है इस तरीके का, तो वो इस लाइन में आए और अपना करियर बना लें, बेहतर है। बस बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला जस्ट किसी दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।